माने जीव और ईश्वर अलग नहीं है, भगवान की ही अंशज हैं, भगवान की ही संतानें हैं। इसलिए बार बार कथा में कहा जाता है कि हम मानवों के लिए तो सबसे सहज बात यह है कि हमें भगवान से कोई संबंध जबरन बनाना नहीं पड़ रहा। ऑलरेडी हमारा भगवान से एक संबंध है, एक रिश्ता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जीव है ये भगवान का ही एक अंश स्वरूप बन करके प्रकट हुआ है। और दुनिया की सब बातें आप झुटला सकते हो। कोई कह देगा मैं भगवान को नहीं मानता, कोई कह देगा मैं संतों को नहीं मानता, आप कह सकते हो, लेकिन आपके मानने न मानने से ये बात झूठी नहीं हो जाती कि आप भगवान के हो। क्योंकि जिस आत्मा की शक्ति से आप बोल रहे हो वो आत्म शक्ति भी आपको भगवान के ही द्वारा प्राप्त हुई है। आत्मा निकल गई तो फिर इस शरीर का क्या कोई दशा रहती है? घर परिवार वाले भी बोलने लगते हैं कि अब जल्द से जल्द इनको जाके शमशान में दाह संस्कार करो। घर में 2-5 दिन भी रखोगे तो पूरे घर में दुर्गंध फैलने लग जाएगी। सोचो ना, कितनी आश्चर्य की बात है। आंख 2 जो अब हैं तब भी वही रहेंगी, हाथ यही रहेंगे, पांव दोनों यही रहेंगे, सब कुछ यही रहेगा शरीर का हिस्सा। पर एक जो आत्म शक्ति है, जो भगवत शक्ति है, जिसे आत्मा कहते हैं, उसके निकलते ही ये 5 फीट 6 फीट लंबा जो शरीर है ये व्यर्थ हो जाता है। आपका कोई भले कितना भी अपना हो, लेकिन मृत्युपरांत एक कमरा में आपको उसके साथ बंद करके छोड़ दिया जाए तो आपको भी डर लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके भीतर जो भगवत शक्ति है वो चली गई। और भगवत शक्ति जाने के बाद ये शरीर जो है ये, तो आप कितनी भी बातें कर लो, कितने भी दावे कर लो, पर आप एक दावा सब दावों को झूठा कर देता, और वो दावा ये है कि आप भगवान के अंशज हो। लाख आप पढ़ाई करो, लाख आप विद्वान बन जाओ, पर इस बात को आप झुटला नहीं सकते। एक आदमी की अंगूठी खो गई, सोने की अंगूठी खो गई, तो संत के पास गया। महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे, तो उसने सोचा महात्मा जी ज्ञानी कुछ बता देंगे कि कहाँ खोई है। आजकल तो लोग संतों को भी इसलिए उपयोग करते हैं ना, कोई हमारा काम बिगड़ गया हो तो महाराज जी कुछ फूंक फांक दें हमारे ऊपर, कोई बभूति डाल दें तो काम बन जाए। तो जाके बोला कि बाबा आपको तो पता ही होगा कि हमारी अंगूठी कहाँ खोई है, चोर के पास है कि बैग में है कि पॉकेट में है कि कहीं गली में गिर गई है, कहीं रोड पर गिर गई है। तो संत ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे ज्ञान है, मुझे ज्ञान है। तो उसने कहा बताओ बताओ कहाँ पर गिरी है, क्या ज्ञान है आपको? संत ने कहा कहीं भी गिरी हो, पर जो मुझे ज्ञान है वही सच्चा ज्ञान है। तो बोले बताइए तो क्या ज्ञान है आपको, कहाँ गिरी है, किसके पास गिरी है? तो महात्मा जी ने कहा कि हमको ज्ञान ये है कि अंगूठी जहां होगी सोने में ही होगी, ये हमें ज्ञान है और यही सच्चा ज्ञान है। उस व्यक्ति ने कहा मतलब? महात्मा जी ने कहा तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे जेब से अलग हो सकती है, तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे घर से अलग हो सकती है, तुम्हारी अंगूठी तुम्हारे बैग से अलग हो सकती है, तकिए से अलग हो सकती है, लेकिन तुम्हारी सोने की अंगूठी सोने से अलग नहीं हो सकती है। ये ज्ञान मुझे, और यही सच्चा ज्ञान है। तुम लाख कोशिश करो, सोने से सोने की अंगूठी को कैसे अलग कर पाओगे?
और यही ज्ञान सच्चा है। इसका मतलब हम समाज से अलग हो सकते हैं, हम परिवार से अलग हो सकते हैं, हम रिश्तेदारों से अलग हो सकते हैं, लेकिन हम ब्रह्म से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सोने की अंगूठी सोने से बनी है। जीव भगवान का ही अंशज है, लाख कोशिश करे वो भगवान से अलग नहीं हो सकता।